तो राधे राधे भाई। आज हमारे डे 4 का अंत होता है और इसी के साथ हमारा एटॉमिक फेज़ 1 का 44.44% पार्ट कंप्लीट होता है। और ओवरऑल डे ठीक था, बट थोड़ा सा अर्जेस वगैरह लाइब्रेरी में मुझे आ रही थी दोपहर के, तो मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो भी अपलोड किया था अभी दोपहर में, सिचुएशन डे 4 करके। और इवन शाम को थोड़ा सा एनर्जी फील हो रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब पहले तो मैं सोचा कि वर्कआउट कर लूँ, थोड़ा सा कुछ पुशअप्स और स्क्वाट्स कर लूँ, बट उसके बाद फिर मैं सोचा कि यार फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गया। कुछ टाइम बाद फिर मैं अपना काम ही करने लगा, तो ऐसा रहा, बट थोड़ा एनर्जी महसूस हुई थी। और ओवरऑल ठीक था डे। और मैंने बुक में आज क्या पढ़ा कि टू मैनी डिस्ट्रैक्शंस, मतलब उसमें एक पैराग्राफ था कि अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में, तो आपका जो माइंड का पावर होता है ना, वो डिसिपेट हो जाता है। मतलब हर एक प्रॉब्लम में लग जाता है वो, तो वो एक फोकस्ड वे में काम नहीं कर पाता माइंड। तो इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि हमें अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना। और ये चीज़ मैंने इससे रिलेट की, जो कि मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, कि इस नोफैप जर्नी में मैं सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। मैंने ये इसके लिए भी एक रिकॉर्ड भी करी है वीडियो प्रायोरिटीज़ करके, बट शायद वो अपलोड अभी हुआ नहीं है, तो मैं उसे अपलोड कर दूँगा और आगे मैं अपलोड कर दूँगा। तो उसमें यही लिखा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भटके हुए हो तो आपका माइंड इधर उधर जाएगा, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा और मैं खुद से भी यही कहूँगा कि प्रायोरिटी अपनी यही रखो। जब तक कि तुम्हें लगे नहीं कि तुम थोड़ा होल्ड आने लगा है, कंट्रोल आने लगा है चीज़ों में, तब तक इसी को प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी रखने का मतलब ये थोड़ी कि कुछ और नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें कुछ और करना है इसके साथ प्रायोरिटी रखते हुए, बस इसको नहीं करना है। हमारे पास टाइम रहता है, हाँ, वैसे नहीं कि हम दूसरी चीज़ों में इतना डूब गए, पढ़ाई में इतना डूब गए कि हम परेशान हो गए, फिर उससे हम और मैस्टरबेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, प्रायोरिटी ये रहेगी। बट और चीज़ें भी कंट्रोल्ड वे में, पढ़ाई लिखाई एक्सरसाइज मेडिटेशन, वो सब कंट्रोल्ड वे में चलती रहेंगी। तो ऐसा कुछ मैं समझा। और दूसरी चीज़ लिखी थी कि बहुत ज़्यादा जो एक डिफ़ीट होती है, एक हार होती है ना, पर्सनल डिफ़ीट होती है बहुत बड़े लेवल की, वो पता है क्या होती है? वो होती है कि जिस चीज़ को करने में तुम कैपेबल थे, तुमको लगता था कि तुम वो चीज़ कर पाओगे, और ज़िंदगी में तुम जो बन गए, उसमें जो उसका डिफरेंस होता है ना, वो चीज़ सबसे बड़ी हार होती है तुम्हारी। और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है यार। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ खुद को, मैंने तुमसे बोलता भी हूँ मैं कि कितना क्रिएटिव था मैं, ये था वो था, पर आज कहाँ पे खड़ा हूँ। इतना रिग्रेट फील होता है, इतना बुरा फील होता है, पर जब अर्जेस आते हैं, जब टाइम बीतता है, उसके साथ सब कुछ लगता है अब सब ठीक हो गया है। तो यही माइंड गेम होता है, इसी को समझना है कि ये माइंड हमको गिराएगा ऐसे ही करके। ये कहेगा सब ठीक हो गया, अब तुम फोड़ दोगे और तुम्हें ही फोड़ के चला जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना। इसलिए जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, प्रायोरिटी यही है कि इसको नहीं करना है, किसी हालत में टच नहीं करना है, क्योंकि इसने बहुत रुलाया है, बहुत रुलाया है, बहुत रुलाया है। वो तुम सब भूल जाते हो, सब भूल जाते हो, इसको याद रखना, ठीक है। तो यही दूसरी चीज़ पड़ी थी कि बहुत बड़ा ये एक हार जो रहती है, बहुत डिफीट रहती है हमारी, जो ये उसके बीच का डिफरेंस होता है कि तुम क्या कर सकते थे। आई होप आप लोग भी ऐसे सोचते होगे कि मैं ये कर सकता था। और बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है यार हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, हम बहुत कुछ कर सकते थे ज़िंदगी में, बट इसकी वजह से हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं अभी भी। तो वही चीज़ काफ़ी सही लगा मुझे ये दोनों चीज़ें पढ़ के। तो आई होप आप थोड़ा रिलेट कर रहे होगे इन चीज़ों से भी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी वही हो रहा है। एग्जैक्टली सेम चीज़ें रहती हैं, हाँ 80% चीज़ें सेम रहती हैं, और पेन तो सेम रहता ही है। तो बाकी यही सब था, ओवरऑल डे बढ़िया था, सब अच्छा रहा। राधे राधे।